हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए। खुदा ने एक बार फिर से हमको अवसर दे दिया है कि डेली डिवोशन में मिल सके और वचन की रोटी को हम सब तोड़ सके। हालेलुया। क्योंकि वचन की रोटी को तोड़ना जरूरी है। खुदावन का धन्यवाद देते हैं हम इस बात के लिए कि परमेश्वर का वचन हमको ये कहता है कि क्या ही मनोहर बात है कि भाई लोग मिला करें और मिलके क्या करें, वचन की रोटी को तोड़े। तो हम सब भाई बहन मिलते हैं इस बात के लिए कि हम सब रोटी को तोड़ सकें, रोज उसकी रोटी को खाएं, उसके वचन को खाएं और सेहत को बढ़ाएं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे, क्योंकि खुदावंत की जो मोहब्बत है मेरे प्रियो, उसके लिए हम धन्यवाद देना जरूरी है। आइए हम प्रार्थना करें और उसके बाद उसकी महिमा में चलेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आपके इस अनुग्रह के लिए, आपकी इस दया के लिए, आपके इस करुणा के लिए कि तूने हमसे मोहब्बत की, प्यार किया खुदावन, और तूने अपने वचन के अनुसार हमें जीवित रखा। प्रभु तेरा धन्यवाद। तूने वायदा किया जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ प्रभु, तू जगत के अंत तक हमारे साथ है मेरे प्रभु। तेरे प्यार के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। जीवन के लिए धन्यवाद प्रभु। सहायता करना, मदद करना और अपने अनुग्रह में हमको रखिए प्यारे प्रभु जी। विशेषकर आपकी बेटी को आपके हाथों में देते हैं कि मुख उनका हो प्रभु जी, वाणी तेरी हो पिता परमेश्वर। आप सहायता करें, मदद करें और अपने लहू से शुद्ध करें खुदावन, ताकि जितने भी प्यारे भाई बहन भी इस वचन को सुनते हैं प्रभु, तेरे वचन के द्वारा आनंदित हो सके। पिता परमेश्वर, पिताजी के समग्र यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो और हम सब चलेंगे परमेश्वर की आराधना में। प्रेज द लॉर्ड। अजीत भाई जय मसीह। स्तुति करूं बेशुमार तेरे गुणों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। मुझे और आपको गिन गिन के उसकी स्तुति करनी है, उसकी आराधना करती है और धन्यवाद देना है, क्योंकि प्रभु ने हमें संभाला है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। मेरे शत्रु का निशाना सफल। आंखों के पुतले जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आंखों की पुतले जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। दिन के स्तुति करूं बेशुमार अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, आंधियां आएंगी, लेकिन जिंदगी में मुझे और आपको फिक्र नहीं करनी है, क्योंकि परमेश्वर मेरे और आपके साथ बन के आए जिंदगी के फिक्र
बन के आए, जिंदगी के फिक्र कौन है तेरा केवलहारा, है भरोसा तेरा किधर, कौन है तेरा केवलहारा, है भरोसा तेरा किधर। इनके स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। शस्त्र तो तुझे मारने के लिए बनाए जाएंगे पर शस्त्र काम ना करेंगे। हालेलुया, क्योंकि मेरा जो रचने वाला है उसकी नजर मेरे ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। आए तुझे जो मिटाने, वो शस्त्र होंगे असर, आए तुझे जो मिटाने वे शस्त्र होंगे असर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। जिनके स्तुति करूं बेशुमार तेरे कामों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अपनी बाहों में लिए हुए। मैं अपने प्यारे भाई बहनों का स्वागत करता हूं, सिस्टर ललिता का, सिस्टर शकुन का, भाई अजीत जी का, और जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए हैं सबको प्रभु में मैं जय मसीह की बोलता हूं। प्रेज द लॉर्ड। और हम जुड़ेंगे अब परमेश्वर के वचन में। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और आज की सुंदर रात्रि में एक बार फिर से आपका स्वागत है और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर का कि आप सभी प्यारे भाई बहन सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की दया से। सच में मेरे प्रियो, हमारे पिता का ही अनुग्रह है कि अब तक हम जिंदों की दुनिया में जिंदा हैं। हालेलुया। और एक उद्देश्य परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए रख छोड़ा है, ताकि इस पृथ्वी पर रहते हुए हम सिर्फ अपने पिता की महिमा को कर सके। हालेलुया। इसीलिए प्रभु चाहता है कि प्रभु ने अपने हाथों से जो हमें प्यार से बनाया है, चाहता है कि हम उसकी संगति में बने रहें। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम वचन की ओर चलेंगे और आज हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय के 5वां पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 5 पद। और ये अध्याय बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे प्रियो, और कई बार हम इसे पढ़ चुके हैं। और वहां पर इस प्रकार से लिखा है, और आप ये जानते हैं, जिसमें पहला पद यही लिखा कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। हालेलुया। सच्ची दाखलता कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और किसान कौन है? हमारा उस स्वर्गीय पिता, हमारा परमेश्वर जो प्रभु का प्रभु है। हालेलुया। आज हम उसके 5वें पद पर हम मनन करने जा रहे हैं। वहां लिखा है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। क्या हम परमेश्वर से अलग होकर क्या फलवंत हो सकते हैं? क्या हम अपने प्रभु से अलग होकर क्या हमारा जीवन सफल हो सकता है, आशीषित हो सकता है? आज
प्रभु यीशु मसीह के इस वचन के द्वारा आज हम सीखेंगे मेरे प्रियो कि आज परमेश्वर मुझसे व आपसे क्या बात कर रहा है। परमेश्वर के इस वचन में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बताया गया कि मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। दाखलता कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। और डालियां कौन है? मैं और आप। हालेलुया। दाखलता, आप पेड़ को देखते ही हैं, पेड़ की जड़ को, तने को, उसकी शाखाओं को, डालियों को, फिर उसके बाद पत्ते और उसके बाद फूल और फल। और हम देख सकते हैं आराम से कि किस प्रकार से ये सब एक साथ जुड़े हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है कि मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। उदाहरण को आप उस दृष्टांत को बड़े ध्यान में रख के इसको सुनिएगा कि मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। हम किससे जुड़े हुए हैं? दाखलता से जुड़े हैं। डालियां जिस प्रकार से दाखलता से जुड़ी होती है, इसी प्रकार से मैं और आप परमेश्वर की रचना, उसने अपने उस रचना को अपने के साथ क्या कर रखा है? जोड़ रखा है। जिस प्रकार से एक दाखलता डालियों से जुड़ी रहती है। परमेश्वर का वचन आगे कहता है जो मुझ में बना रहता है, यानी कि जो डालियां परमेश्वर में, उस दाखलता में बनी रहती है, पिता कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं। यदि हम, वो जो डालियां हैं, जो परमेश्वर की संतान है, बेटे व बेटियां हैं, यदि हम उस दाखलता में यानी कि प्रभु यीशु मसीह में बने रहते हैं, तब प्रभु कहता है तब मैं तुम में बना रहता हूं। हालेलुया। किस प्रकार से यहाँ पर बनने की क्या बात है? बनने की बात इस प्रकार से, जब हम प्रभु में बने रहते हैं, प्रभु के स्वभाव में बने रहते हैं, प्रभु के वचन में बने रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह कौन है? वो स्वयं एक जीवित कलाम है मेरे प्रियो। जैसे हम वचन को पढ़ते हैं मेरे प्रियो, वचन हमसे बात करता है। हालेलुया। वचन कौन है? प्रभु आज हमसे वचन के माध्यम से तो बात करता है। वचन के द्वारा ही तो हमसे हमें बातें समझाता है। और आज भी प्रभु समझा रहा है कि मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है, मैं उसमें बना रहता हूं। हालेलुया। यदि डालियां दाखलता से नहीं बनी रहेंगी तो क्या हो जाएंगी? वो अलग हो जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम पेड़ को देखें, यदि वो डालियां टूट कर नीचे गिर जाएंगी तो क्या वो फलवंत तो हो पाएंगी? क्या वो हरी भरी हो पाएंगी? क्या वो फूल या फल को उगा पाएंगी? नहीं मेरे प्रियो। परमेश्वर कहता है जो मुझ में बना रहता है, यानी जब डालियां दाखलता में बनी रहती हैं तो वो भी हरी भरी हो जाती है। हालेलुया। इसी प्रकार जब हम परमेश्वर की संगति में बने रहते हैं, प्रभु में बने रहते हैं, तब प्रभु कहता है तब मैं तुम्हारे अंदर बना रहता हूं। हालेलुया। हमारे जीवन के द्वारा प्रभु दूसरों को नजर आता है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे अंदर ये नहीं कि हमें देखकर प्रभु यीशु मसीह नजर आने लगता है, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर दिखाई देता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि पेड़ उस दाखलता में जो क्वालिटी होगी वही डालियों में भी होगी। हालेलुया। जो क्वालिटी दाखलता में होगी वही क्वालिटी किस में होगी? डालियों में होगी। क्यों? क्योंकि हम उसमें बने हुए हैं, उससे जुड़े हुए हैं, हम प्रभु की संगति में बने हुए हैं। हालेलुया। हम जितना समय ज्यादातर जिस संगति में बिताते हैं मेरे प्रियो, उसी का प्रभाव हमारे जीवन में नजर आता है। तभी तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। यदि तुम मुझ में बने रहते हो तो मैं तुम में बना रहता हूं। हालेलुया। जब इस प्रकार से हम प्रभु में बने रहेंगे, प्रभु की संगति में बने रहेंगे, प्रभु के वचन में बने रहेंगे। बने रहने का मतलब ये नहीं कि हम पढ़ते ही रहेंगे उसको और संदेश को सुनते ही रहेंगे। बने रहने का मतलब है उस पर हम चलने वाले होंगे। हालेलुया। जब उस पर हम चलने वाले होंगे, प्रभु में बने रहे, नहीं प्रभु को जब हम फॉलो करेंगे अपने जीवन से, तब परमेश्वर कहता है कि वो बहुत फल लाता है। हालेलुया। वो ब्लेस होता है, वो प्रभु की आशीषों से भरा हुआ होता है। और हम देख सकते हैं कि जो जो भाई बहन प्रभु में बने रहते हैं, प्रभु के वचन में बने रहते हैं, प्रभु की संगति में निरंतर बढ़ते चले जाते हैं, उनके जीवन को हम फलवंत होते हुए देख सकते हैं। हालेलुया। अपने आसपास की नजर को आप दौड़ाएं,
जितने भी अपने उन प्रिय भाई बहनों को हम याद करें या हम याद कर सकते हैं जो प्रभु में बने हुए हैं। हालेलुया। हम कहते हैं ना किसी भाई बहन को देखकर देखना उनका चेहरा कितना चमक रहा है। इतनी एज हो गई, इतनी उम्र हो गई, लेकिन उम्र का पता नहीं चलता, उनका चेहरा तो चमकदार बना रहता है। हालेलुया। वो अपनी एज से ज्यादा काम करने में सामर्थी हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये है प्रभु में बने रहने की आशीष। उस अमुक भाई बहन के जीवन को देखकर हम आशीषित होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो हमारे लिए एक उदाहरण साबित होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उन्होंने प्रभु में रहकर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। प्रभु कहता है जब मैं तुम में बना रहूंगा तब बहुत सब फल लाओगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तुम यदि मुझसे अलग हो जाओगे, यदि वो डालियां दाखलता से अलग हो जाएंगी तो उन्हें वो उस प्रकार से फलवंत नहीं होगी। इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम मुझसे अलग हो जाओगे तो परमेश्वर का वचन कहता है मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। जो लोग प्रभु की संगति से दूर हो जाते हैं उनके जीवन को भी हम देख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हम सभी को बड़े प्रेम से अपने हाथों से बनाया, हमारे नेत्रों में से श्वास फूंका। प्रभु ने इसलिए हमारी रचना की ताकि हम प्रभु की संगति में बने रहें। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जिन्होंने इस बात को नहीं जाना, जिन्होंने प्रभु की संगति को छोड़ दिया मेरे प्रियो, वो उस संसार में चले गए, संसार की बातों में चले गए, संसार के पाप में गिर पड़े मेरे प्रियो। जब हम परमेश्वर की संगति में बने रहते मेरे प्रियो, परमेश्वर की सामर्थ हमें प्राप्त होती है। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ हमें प्राप्त होती है। जब फिलिपियों की पुस्तक उसके 4 अध्याय के 13 पद में लिखा है कि जो मुझे सामर्थ देता है, कौन सामर्थ देता है? हमारा पिता हमें सामर्थ देता है, क्योंकि हम उसमें बने हुए हैं और वो हम में बना हुआ है, और वो सामर्थ हमारे अंदर आ जाती है। उस सामर्थ के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने ये अधिकार मुझे वो आपको दिया है मेरे प्रियो, लेकिन इस अधिकार का हम इस्तेमाल नहीं करते। हमने अपनी पहचान को खो दिया है। देखिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम कौन हो? तुम याजकों का समाज हो। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमने अपनी पहचान को भुला दिया है। हमने अपनी सामर्थ जो प्रभु हमें देता है उसको हमने भुला दिया है। आज भी हम छोटी छोटी बीमारी होने से, छोटी छोटी कठिनाई होने पर हम कमजोर पड़ जाते हैं, घबरा जाते हैं, जबकि हम अपने उस राजा के संतान हैं। उस राजा की संतान है जो पृथ्वी और स्वर्ग और अधोलोक का अधिकार उसके हाथ में है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम माता पिता के पास जो कुछ है उस पर किसका अधिकार है? हमारे बच्चों का अधिकार है। परमेश्वर ने यही अधिकार मुझे व आपको तो दिया है। हम क्यों इस बात से हम भूल जाते हैं? क्यों? क्योंकि हम प्रभु की संगति में नहीं रहते। प्रेज द लॉर्ड। जो बेटा व बेटी माता पिता की संगति में नहीं रहता और संसार में चला जाता है, वहां उसका जीवन क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। आप उड़ाऊ पुत्र के बारे में जानते ही हैं मेरे प्रियो। वो अपने पिता की संगति से हटकर संसार में चला गया, संसार की उन अभिलाषाओं में खो गया। और जब उसने उस सब चीजों को खो दिया और उसका जीवन किस प्रकार से एक जानवर की तरह हो गया, तब जाकर उसको होश आया कि मेरा जीवन, मैं पिता के साथ था तो मेरा जीवन कैसे था, लेकिन आज मेरी जो दशा है वो पिता से दूर होने पर हुई है। प्रेज द लॉर्ड। जब उसको होश आया तब जाकर उसने इस बात को क्या किया? उस बात को वो पछताया, पश्चाताप किया। उसने निर्णय लिया कि मैं पिता के घर वापस जाऊंगा, वहां चाहे मुझे सेवा करनी क्यों ना पड़े, लेकिन मैं अपने पिता के पास वापस लौटूंगा। हालेलुया। आज जैसे हम परमेश्वर की संगति से दूर हो जाते हैं, जैसे डालियां दाखलता से अलग हो जाती हैं, सूखने लगती हैं, सूखने लगती हैं, हमें ब्लेसिंग नहीं मिलती मेरे प्रियो। हम ब्लेसिंग्स तो चाहते हैं लेकिन परमेश्वर की संगति नहीं चाहते। प्रेज द लॉर्ड।
और जब हमें प्रभु से ब्लेसिंग चाहिए होती है मेरे प्रियो, तब हम अपना स्वभाव बदलने शुरू कर देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैंने कई भाई बहनों को देखा मेरे प्रियो, जैसे जैसे उनको किसी किसी चीज की आवश्यकता होती है, उनका चर्च में रेगुलर आना बहुतायत से होने लगता है। वो परमेश्वर की संगति में आना शुरू कर देते हैं, प्रेयर मीटिंग्स अटेंड करना शुरू कर देते हैं। मनुष्यों को तो वो धोखा देते ही देते हैं, परमेश्वर को भी वो धोखा देते हैं। जैसे इनकी इच्छाएं पूरी हो जाती है, उनकी प्रेयर सुनी जाती है, तभी वो परमेश्वर की संगति से दूर हो जाते हैं। लेकिन भूल जाते हैं कि जो ब्लेसिंग्स प्रभु ने दी है, प्रभु की संगति में रहकर परमेश्वर की महिमा करने की बजाय वो संसार में चले जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, मुझसे अगर अलग हो जाओगे तो कुछ नहीं कर सकते। ये जो ब्लेसिंग्स है, जो संसारिक ब्लेसिंग्स है, वो यहीं रह जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है, जब तुम मेरी संगति में रहते हो तो तुम्हारा चाल चलन भी, जो चाल चलन है, हमारे रहने सहने का ढंग है, हमारा स्वभाव है, वो प्रभु के योग्य हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कुलुस्सियों की पत्री में पहले अध्याय के 10 पद में, तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। हालेलुया। हम किस प्रकार से परमेश्वर की पहचान में बढ़ सकते हैं? जब हम परमेश्वर की संगति में बने रहते हैं। लेकिन परमेश्वर की संगति करने के लिए तो हमारे पास समय नहीं है, और यदि समय है तो बड़ा लिमिटेड समय है। घड़ी देखकर ही हम उस समय को निश्चित कर देते हैं। लेकिन हम जब संसारिक बातों में उलझे रहते हैं, संसारिक कामों में लगे रहते हैं, तब हम घड़ी नहीं देखते, तब हम टाइम नोट नहीं करते कि हमने कितने समय तक, कितने घंटों तक हमने उस मोबाइल में समय बिता दिया, हमने कितने घंटों तक दूसरों के साथ किसी और की बुराई करने में समय बिता दिया, निंदा करने में समय बिता दिया, हमने कितना समय या कितने घंटे उस सीरियल्स को देखने में बिता दिया। लेकिन प्रभु की संगति में बने रहने के लिए बहुत लिमिट टाइम है हमारे पास, कि हमारे पास हमेशा हम बड़े आराम से कह देते हैं हमारे पास समय ही नहीं है, हमारे पास बहुत काम है, हम बहुत बिजी हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आज कहता है, तुम मेरे से अलग करके कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। मेरे से अलग करके तो सिर्फ संसार की बातें तुम्हें मिल जाएंगी, लेकिन वो जीवन जो प्रभु हमें बहुतायत का जीवन देना चाहता है मेरे प्रियो, हम प्रभु से अलग होकर नहीं ले सकते। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी संगति में बने रहो, उसकी पहचान में बढ़ते चले जाओ। आज जब हम समाज में निकलते हैं अपने कामों के लिए, क्या हमें कोई देखकर बता सकता है कि हम किसको मानने वाले हैं, हम किसको फॉलो करने वाले, किसकी पहचान में हम बढ़ रहे हैं? कई बार तो ऐसा होता है कि उम्र निकल जाती है, पता ही नहीं चलता कि हम प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले हैं, हम मसीही लोग हैं, हम क्रिश्चियन फैमिली में हमने जन्म लिया है। यहाँ तक कि अपनी पहचान को, लोगों के डर के मारे अपनी पहचान को हम मिटा देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन तो यहाँ कहता है, मेरी पहचान में बढ़ते चले जाओ, तुम्हारे चाल चलन प्रभु के योग्य हो, तुम्हारे अंदर हर प्रकार के सब भले काम के फल लगने पाए। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु हमारे जीवन में फल ही ढूंढ रहा है मेरे प्रियो। हम चाहे ये कहते रहे कि हम बहुत समय तक, बहुत घंटे हम प्रभु के वचन में बिताते हैं, बहुत समय हम प्रभु की संगति में रहते हैं, लेकिन उसमें बने नहीं हुए हैं। प्रभु का वचन क्या कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो, मुझ में बने रहो। जब प्रभु में बने रहेंगे, प्रभु के उस संगति के अनुसार चलेंगे, प्रभु के स्वभाव के अनुसार हमारा स्वभाव हो जाएगा, तब परमेश्वर का वचन कहता है तब मैं तुम में बना रहूंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब हमारे जीवन में परमेश्वर की वो स्वभाव आ जाता है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 15:16 में लिखा है कि यदि हम ये कहें कि हम प्रभु को मानने वाले हैं, प्रभु के बड़े अच्छे फॉलोवर हैं, उसकी संगति में बने रहते हैं,
इस बात को हम सोचकर बहुत ही आनंदित हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है इस बात को तुम याद रखो कि तुमने मुझे नहीं चुना। प्रेज द लॉर्ड। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हालेलुया। क्या इस अधिकार को हम अपने जीवन में इस्तेमाल कर पा रहे हैं, जो प्रभु ने अधिकार हमें दिया है कि मैंने तुम्हें चुना है? आज हम ये भूल ही गए कि प्रभु ने आज हमें चुना है। आज के इस समय में जितने भी भाई बहन इस समय प्रभु के संगति में जुड़े हैं, मेरे प्रियो, आप अपनी मर्जी से नहीं आए, प्रभु ने आपको चुना है। प्रभु ने आपको चुना है इस उद्देश्य के साथ ताकि तुम जाओ और जाकर फल लाओ। प्रेज द लॉर्ड। जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। जो फल तुम्हारे जीवन में प्रभु की ओर से परमेश्वर चाहता है, वो फल हमेशा बना रहे। स्वर्ग में जो वो वृक्ष है मेरे प्रियो, वो जीवन का वृक्ष, उसमें हर प्रकार के फल लगते हैं और 12 महीने लगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आज भी, आज के समय में भी, इस समय में प्रभु मेरे व आपके जीवन में फल को ढूंढ रहा है। यदि हमारे जीवन में कोई फल नहीं है मेरे प्रिय, तो ये जान लीजिए कि हम डालियां दाखलता से जुड़ी नहीं हुई हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है, इसलिए चुना है ताकि तुम जाओ, जाकर फल लाओ, तुम्हारा फल बना रहे। जब ये फल बना रहेगा हमारे जीवन में, तो परमेश्वर ने हमें क्या अधिकार कर दिया? प्रभु यीशु मसीह ने ये अधिकार दिया कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगो, यानी प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम जो कुछ मांगेंगे पिता हमें देगा। हालेलुया। आमीन कहिए कि पिता हमें देगा जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से कुछ भी मांगेंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर के वचन में याकूब की पत्री में बताया है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। प्रेज द लॉर्ड। अपने आप हम कुछ नहीं कमा सकते जब तक प्रभु की ओर से हमें ना दिया जाए, और प्रभु की ओर से अच्छा वरदान, अच्छा दान तब मिलेगा जब हम उसमें बने रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। उसकी संगति में बने रहेंगे, उसको फॉलो करेंगे। और प्रभु को फॉलो करने के लिए कोई आसान चीज नहीं है मेरे प्रिय। बहुत सी कठिनाइयां, बहुत सी विपत्तियां, बहुत से सताव, बहुत से निंदा, बहुत सी बुराई हमें सुननी पड़ेगी। प्रभु तभी तो कहता है यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो अपना क्रूस उठाओ, अपना क्रूस उठाओ। क्रूस उठाने का मतलब ये नहीं है कि हमें क्रूसीकरण किया जाएगा। क्रूस का उठाना मतलब यही है, लोगों का सताव, लोगों की निंदा, लोगों का विरोध, लोगों की बुराइयां, आपको इस सब का सामना करना पड़ेगा। आपके जीवन में आने वाली विपरीत हालात, इनका सामना आपको करना पड़ेगा। क्योंकि अच्छा वरदान, अच्छा दान ऊपर ही से मिलता है कि जो प्रभु जिन लोगों को चुनता है। प्रेज द लॉर्ड। वचन बताता है यह रचित सुसमाचार 5वें अध्याय के 19 पद में ही लिखा है। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जिन जिन कामों को वो करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। हालेलुया। परिवार में हम देखते हैं ना, बच्चे जो लड़के होते हैं वो पापा को ही फॉलो करते हैं कि पापा का किस प्रकार से बैठने का स्टाइल है, कैसे चलने का स्टाइल है, कैसे बोलने का स्टाइल है। बच्चे परिवार में अपने माता पिता को ही क्या जैसे वो देखते हैं उसी को वो फॉलो करते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, वो जो अपने पिता को करते हुए देखता है। जिन जिन कामों को पिता करता है पुत्र भी वही करता है। हालेलुया। यदि आज हम क्या है कि हम प्रभु में बने हुए हैं, हम उसकी डालियां हैं और उसमें बने हुए हैं, तो क्या हम आज अपने जीवन में ये देख सकते हैं कि क्या हम प्रभु की तरह वो तमाम कामों को करते हैं? प्रभु की तरह वो स्वभाव हमारे अंदर है, प्रभु की तरह वो दया हमारे अंदर है, वो नम्रता हमारे अंदर पाई जाती है। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, समय आने पर हमारे अंदर ये इस सब स्वभाव का विपरीत ही पाया जाता है।
हम क्रोधित हो जाते हैं समय आने पर, हम दूसरों के प्रति बड़े क्रूर हो जाते हैं, निर्दयी हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि पिता को जो करते हुए पुत्र देखता है वही करता है। लेकिन हमारे जीवन में क्या है? हम तो प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में जानते हैं, उसकी नम्रता दीनता के बारे में जानते हैं, उसके बलिदान के बारे में जानते हैं। इसके बाद भी हम उसमें नहीं बने हुए, इसे ही कोई कहते हैं बने रहना। प्रेज द लॉर्ड। जब हम उसमें बने रहेंगे तब जाकर ये हमारे अंदर जो फल हैं वो हमेशा बने रहेंगे, समय के अनुसार परिवर्तित नहीं होंगे। कि किसी के सामने कुछ और स्वभाव, दूसरे के सामने कुछ और स्वभाव नहीं। हमारे अंदर जो दया का फल है, प्रेम का फल है, नम्रता का फल है, दीनता का फल है, ये हमेशा बना रहेगा। चाहे कैसी भी परिस्थिति हमारे सामने आ जाए, कितने प्रकार के विरोध क्यों ना आ जाए। और ये जो आत्मा का फल जो हम गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय में पढ़ते हैं, ये सारे फल हमारे जीवन में तभी नजर आएंगे जब हम प्रभु में बने रहेंगे, उसके वचन में बने रहेंगे, उसके वचन को हम फॉलो करेंगे। और हम सब जानते हैं वो आत्मा का फल क्या है। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। हालेलुया। ये सारे फलों को प्रभु आज हमारे जीवन में देखना चाहता है मेरे प्रियो। आज इन्हीं फलों को मेरे व आपके जीवन में वो ढूंढ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। अगर ये फल हमारे जीवन में पाए जाते हैं, प्रभु को धन्यवाद दे कि आज हम उस पे बने हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन आगे इसी अध्याय में बताता है कि जब हम प्रभु में बने रहेंगे, उसके 7वें पद में लिखेगा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आज हमें चेले कब कहता है? जब परमेश्वर कहता है तुम बहुत से फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहराओगे। प्रेज द लॉर्ड। जब हम वृक्ष को देखते हैं, उस पेड़ को देखते हैं जो बहुत उपजाऊ भूमि पे लगा है और वो फलवंत होने लगते हैं, तब उसके फल भी आने लगते हैं। लेकिन हम जब प्रभु में नहीं बने रहते, प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चलते, तो हमारे अंदर फल कैसे बनेंगे? हम प्रभु के स्वभाव में कैसे परिवर्तित होंगे? तो मेरे प्रिय, सबसे पहले हमें इस बात को जांचना है कि जब हम प्रभु के वचन को इतना हम अधिकाई से पढ़ रहे हैं, क्या उसका एक मात्रा भी क्या हमारे जीवन में नजर आ रहा है? यदि नजर आ रहा है तो प्रभु को हम धन्यवाद दें और प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमें इसी तरह से अपनी निकटता में बनाए रखना। हाँ प्रभु में, हम आप में बने रहना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु के अनुसार, इस वचन के अनुसार जैसा वचन कह रहा है कि मेरे से अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु में हम तभी बने रहेंगे जब हम प्रभु से प्रेम करेंगे। हालेलुया। प्रेम ही एक ऐसा फल है जिसके द्वारा हम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। यदि हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसके स्वभाव में बदल जाएंगे। हालेलुया। उसके अनुसार हम वो ही कार्य करेंगे जैसा कि वो करता था। प्रेज द लॉर्ड। वो नम्रता, दीनता, वो दया, वो कृपा, वो प्रेम जो प्रभु हमसे करता है, यही स्वभाव हमें इस संसार में रहकर अपने प्रियों के साथ, अपने तमाम उन लोगों के साथ जिनके कांटेक्ट में हम आते हैं, वो स्वभाव हमारा उनके साथ बनने पाएगा। इसे इस वचन को आज हम याद रखें मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु आप सभी को बहुत आय से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। एक बार फिर से प्रभु जी हम आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज सुंदर रात्रि के लिए पिता, कि आपने हमें फिर से अवसर दिया कि प्रभु जी हम आपके वचन को
प्रभु जी हम सीख सकें। सच में प्रभु आप हमें रोज अपने वचन के द्वारा प्रभु जी हमें सिखाते हैं, ताकि हम आपके मार्ग पर चल सके पिता परमेश्वर, आपके स्वभाव में आ सके पिता परमेश्वर। आपसे प्रभु जी हम बुद्धि सामर्थ मांगते हैं, ताकि पिता परमेश्वर आपके वचन के अनुसार अपने आप को प्रभु जी उसमें ढाल सके। और प्रभु जी जैसा आपने वचन में हमें आज सिखाया कि मैं दाखलता हूँ तुम डालियां हो। हाँ प्रभु यीशु राजा, हम डालियां प्रभु जी आप में बनी रहना चाहते हैं पिता। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, अपना जैसा स्वभाव हमें देना खुदावन, ताकि पिता परमेश्वर आपके स्वभाव में हम बने रहे, जैसा कि आप हमें चाहते हैं कि पिता परमेश्वर हम जाकर बहुत सा फल लाएं और वो फल हमारे जीवन में बना रहे। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम फल लाने वाले बन सके। जो फल प्रभु जी आप हमारे जीवन में देखना चाहते हैं पिता परमेश्वर, उस फल को प्रभु जी हम अपने जीवन से दिखा सके और उस फल को अपने जीवन में बनाए रखें। जितने भी भाई बहन इस समय प्रभु जी आपकी संगति में बैठे, हर एक को नामो नाम आशीष देना पिता परमेश्वर। आज का वचन पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में प्रभु जी फलवंत होने पाए। जितने भी पिता परमेश्वर दास दासी तमाम पासबान जो आपके वचन की सेवकाई करते हैं, हर एक के साथ होना, हर एक के राह में से हर एक बाधाओं को प्रभु जी, विपरीत हालातों को, विपरीत परिस्थितियों को प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से वो दूर होने पाए। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, जितने भी बीमार है खुदा राजा उनकी सुधि लीजिएगा, ताकि पिता परमेश्वर आपके द्वारा वो चंगाई पाकर पिता परमेश्वर आपके नाम को धन्य कह सके। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, आज की रात्रि के लिए हमें प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाएगा, ताकि आपकी इच्छा अनुसार एक बार फिर से आपके सामर्थ्य से भरकर आपके नाम की गवाही हम दे सके। तो जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की गवाही में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आय से आशीष दे। और जैसे कि हमने पहले सूचना दी थी कि 1 तारीख से समय बदलेगा, लेकिन ये संभव नहीं हो पा रहा, क्योंकि अपने प्रिय भाई बहनों को पास समय नहीं, एडजस्ट नहीं होने की वजह से समय वही रहेगा 7 से 8 और 8 से 9 और 10 बजे डेली डिवोशन। और कल फ्राइडे है, 7 से 8 बजे सिस्टर रीटा शर्मा जो नागपुर शहर से परमेश्वर के वचन को हमारे बीच पे लेकर आएंगी। और रात्रि 8 से 9 बजे ब्रदर विजय कुमार द्विवेदी जो इटावा शहर से हैं, परमेश्वर के कलाम को हमारे बीच में बांटेंगे। अपने दोनों प्रिय भाई बहनों को अपनी प्रार्थनाओं में उठाए रखें, साथ ही साथ आप हमें भी और एक दूसरे को भी हम सब अपनी प्रार्थनाओं में उठाए रखेंगे, ताकि इसी तरह से हम परमेश्वर की संगति में बने रहें और आज के वचन के अनुसार इस वचन को हम थाम कर रखे, ताकि प्रभु यीशु मसीह के इस वचन को जो आज उसने हमें कहे हैं कि वो दाखलता और हम डालियां हैं, हमें प्रभु में बने रहना है, उस दाखलता में बने रहना है, ताकि हम बहुत सा फल ला सके। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।